एक सामने के रॉकेट। हाँ बस यहीं पे, बस बस बस, थैंक यू। चल वर्षा, भैया आप 2 मिनट रुकिए, हम आते हैं। ये सुंदर नगर है अनुपमा। हाँ हाँ मालूम है। प्लीज, मैं जोक के मूड में नहीं हूँ। हाँ, जोक कौन कर रहा है? ये आर्ट्स एंड कल्चरल सेक्रेटरी का रेजिडेंस कम ऑफिस है, मिसेस जोशी का। उन्होंने मुझे यहाँ रहने दिया। क्लासिकल नाटक करके मुझे बरसाती नहीं मिली और नुक्कड़ नाटक करके तुम्हें बंगला मिल गया। वाह। अच्छा आज कौन सी तारीख है? 30। क्यों? तो कल तुम्हारी डायन मकान मालकिन क्या करने वाली है? मेरा सामान सड़क पर फेंक देगी और क्या। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। हम अभी इसी रिक्शा में तुम्हारी बरसाती तक जाते हैं, तुम्हारा सारा सामान यहाँ ले आते हैं। प्लीज अनुपमा, मैं जोक के मूड में नहीं हूँ। हाँ, मैं जोक नहीं कर रही हूँ बाबा, कब से बोल रही हूँ। उपमा दीदी। हाय झुमकी, ये झुमकी है, ये वर्षा जी है। नमस्ते दीदी। नमस्ते। ये इस घर की देखभाल करती है। अच्छा, हमारी भी करेगी। आप लोग अंदर आइए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं अभी नहीं, हमें वर्षा का सामान यहाँ लाना है। 10 मिनट में आते हैं। चल वर्षा, आगे सुनो। आप मेन स्ट्रीम सिनेमा की स्टार हैं और हर्षवर्धन एक नया चेहरा। फिर आपने ये फिल्म क्यों मंजूर की? चारुश्री कहती हैं डायरेक्टर पांड्या की वजह से। फिर हर्षवर्धन के साथ 2 सीन करने के बाद मेरे अंदर सनसनी छा गई। वो बहुत ऊंचे दर्जे के एक्टर तो हैं ही, साथ ही साथ बहुत गहरे, पेचीदा और खूबसूरत शख्स भी, बाहर से भी और भीतर से भी। हर्षवर्धन के साथ आपका कैसा रिश्ता है? बहुत दोस्ताना। लोगों का कहना है कि इन दिनों लोकेशन पर आप बहुत रोमांटिक और स्वीट हैं। चारुश्री कहती है ये सब होने का राज है। क्या वो हीरो हर्षवर्धन है? चारुश्री जोर से हंसती हैं, कहती हैं आप हवाओं से पूछिए। वर्षा, हर्ष ने चारुश्री के बारे में तुमसे खत में कुछ लिखा? वर्षा उससे पूछो। अनुपमा, हर्ष और मेरे बीच कोई वादा नहीं था। वर्षा, पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है। ड्रामा स्कूल की स्ट्राइक के दौरान तुमने कहा था इस स्कूल के कॉम्प्लेक्स की फुटपाथ पर मर जाऊंगी, लेकिन शाहजहां पर वापस नहीं जाऊंगी। हर्ष भी वहीं था। उसने कहा था जब तक हर्षवर्धन जिंदा है तुम्हें वापस जाने देगा कौन? ये वादा नहीं तो और क्या है? अब मेरे पटरी में हो अनुपमा, तो फुटपाथ पर जाने का कोई चांस नहीं है। प्लीज वर्षा, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का नमूना मुझे किसी और दिन दिखाना। हर्ष से अपने रिश्ते की पोजीशन के बारे में पूछो। हर्ष से नहीं अनुपमा। हर्ष से नहीं तो फिर और किससे? हवाओं से पूछो। वर्षा, तुमको यह बताने की जरूरत नहीं है कि तुम मेरे कितने करीब हो। तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? तुम्हें जो भी कहना है हर्ष कह दो। वर्षा प्लीज मेरा यकीन करो कि मैं किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हूं। मैं आज भी तुम्हारे साथ वैसे ही जुड़ा हूं जैसे बंबई जाने से पहले था। सिर्फ यह है कि मैदान जंग नया है और अपने पराई की पहचान करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या बात है, तुम इतनी चुप चुप क्यों? कुछ भी तो नहीं हर्ष। इतनी दुबली हो गई हो, खाती नहीं हो, सिर्फ दिन भर चाय पीती रहती हो। कुछ भी तो नहीं। एक फ्लैट लेने की कोशिश कर रहा हूं, फिर मम्मी को ले जाऊंगा। तुम बंगलो में रहना, सुन रही हो? हाँ सुन रही हूँ। फिर तुम्हें भी साथ चलना है। हाँ बस एक बार फिल्म रिलीज हो जाए और बॉक्स ऑफिस पर अगर कामयाब हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। वर्षा, तुम्हारे वाले मंदिर चलें? चलो।
hello. Welcome to Nuri Seva Palace. I'm good, madam. Yeah. Okay. We're waiting for you since morning. My flight was delayed. Okay, I'm Iram, the guest relation executive, precisely to take care of you. Hope you had a comfortable journey. Very nice, thank you. You're welcome. Thank you. Hello. Can you tell me which room number Charushri is in? Miss Charushri, she is in 301. Can you guide me, please? Yes, why not? Sure. Please come this way. She always keeps coming to our hotel. You're also an actress? Yes. Please come. How long is she going to be here? She is going to here for 3 or 4 more days. This is a room. Thank you. Have a nice day. Hi, I'm Charushri. Hello, I'm Varsha Vashisht. Please come. वैसे डायरेक्टर साहब और हर्ष नीचे बार में हैं कोई प्रेस वालों के साथ. Please sit. थैंक यू. हमारे फ्रेंड स्नेजी भी आने वाले थे, इसलिए मैं उनकी रात देख रही थी लाउंज में. ओह एक्चुअली उनका फ़ोन आया था. वो किसी फैक्ट्री में अटके हुए हैं फरीदाबाद, वो आ नहीं पाएंगे. ओह, तो फिर मैं चलती हूँ. आई एम सॉरी आई डिस्टर्ब्ड यू. नो नो नॉट एट ऑल. आप यहाँ पर हर्ष की खास मेहमान हैं. यू बीन इनवाइटेड फॉर लंच, यू मस्ट स्टे. आई एम द ऑफिशियल होस्टेस. वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो 4 बजे है, बट ये प्रेस वाले आई थिंक हर्ष के कोई पर्सनल फ्रेंड्स हैं. मिस्टर पांड्या ने सोचा कि इसका फायदा उठाया जाए. You know how it is. Listen, I'm so sorry. What do you have to drink? Some beer, vodka, gin? नो जी, मैं सिर्फ जलजीरा लूँगी. Jaljeera. Okay. Yes, room service. 2 jaljeeras, please. Thank you. आपको मेरा रूम नंबर नहीं मालूम था? मालूम तो था, लेकिन आप इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं और आप मुझे जानती भी नहीं. आपका कोई प्ले चल रहा है? एक पुराने प्ले के रिपीट शो हो रहे हैं, ट्रोजन विमेन. Oh, what's it about? 4 विडोज के बारे में. Oh, another Greek tragedy. हर्ष ने मुझे बताया था. Actually मैं आपका ड्रामा बहुत देखना चाहती हूँ, पर मुझे तो डरा दिया गया that if I come there I'll be mobbed. जी नहीं, मैं आपको शार्प 6 बजे स्टूडियो थिएटर के सबसे लास्ट सीट पर बिठा दूंगी और दुपट्टे से आपका सिर कवर कर लूंगी. किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि उनके बीच इतनी बड़ी स्टार मौजूद है. How sweet. हर्ष वैसे आपकी एक्टिंग की बहुत तारीफ करते हैं. What was that play जिसमें हीरोइन डिफेक्ट हो जाती है? अपने अपने नर्क. लेकिन हमारे यहाँ बहुत अच्छे एक्टर्स हैं. चिंतामणि, ममता, अर्चना और हर्ष. लेकिन हर्ष को तो सिनेमा ने ही खींच लिया है. That's right. हर्ष is an extremely sensitive actor. You know, मैंने जब उनका पहला शॉट देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए. Really. आपने मेरी फिल्में देखी हैं? आपको मेरे बारे में क्या ख्याल है? जी, आप डांसर तो बहुत ही ऊंचे दर्जे की हैं. एंड एज एन एक्ट्रेस आपने मुझे इन्फ्लुएंस भी किया है. आपका वो मंदिर वाला सीन मैं आज तक भूल नहीं पाई, जब आपने आत्महत्या की थी ना. मेरा ये मानना है कि अगर आप सेंसिटिव फिल्में करें ना, तो कई एक्ट्रेसेस को पीछे छोड़ देंगे. Not at all, वर्षा जी. इन आर्ट फिल्म्स में कुछ नहीं रखा. कंपन भी मैंने इसलिए की थी कि मिस्टर पांड्या मेरी पहली फीचर फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर थे. उन्होंने मेरा हौसला बहुत बढ़ाया था. अगर वो ना होते तो मैं 2 दिन में ही शूटिंग से भाग जाती. हर्ष और आप बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं ना? जी हाँ. और लवर्स भी? लवर्स ऑन स्टेज.
क्या उनकी मम्मी और सिस्टर आएंगी प्रीमियर के लिए? हाँ, उनकी मम्मी कैसी है? जैसे सारी मम्मीज होती हैं, ममता से भरी। और थोड़ी सी सख्त, राइट? आप दोनों की क्या शादी की बात है? जी नहीं, आपने हवाओं से सुना? हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम, थैंक यू फॉर कमिंग। चारुश्री जी, फिल्म कंपन में अपने काम करने का अनुभव बताइए। डेफिनेटली। फिल्म कंपन की लोकेशन पर जब मैं पहुंची तो मेरे मन में बहुत अनसर्टनिटी थी। आखिर वक्त तक सारे वेल विशर्स ने बोला और दबाव डाला कि ये प्रोजेक्ट छोड़ दीजिए। फिर मैं लोकेशन पर पहुंची और हर्ष के साथ मेरा इंट्रोडक्शन किया गया। हेलो हाउ आर यू के बाद ये तो एक कोने में चले गए और अपनी स्क्रिप्ट में डूब गए। लाइटिंग होती रही और मेरा डर और गहरा होता रहा। और फिर मैंने सोचा कहीं ये प्रोजेक्ट साइन करके मैंने कोई बहुत बड़ी भूल तो नहीं की। फिर रिहर्सल हुआ। इन्होंने तो अपने डायलॉग्स मैकेनिकली बोल दिए, सारे मूवमेंट्स अश्योर कर दिए और फिर पहला टेक हुआ। मिस्टर पांड्या ने एक्शन कहा और मुझे अपनी करियर का सबसे बड़ा सरप्राइज मिला। जिस इंटेंसिटी और ड्रामेटिक टेंशन के साथ हर्ष ने अपना पार्ट किया, मेरे तो होश ही उड़ गए। हर्ष समुंदर है, सनराइज है। ही इज अ वेरी इंटेंस एंड अ वेरी डीप ह्यूमन बीइंग। आई एम रियली सॉरी मम्मी कि मैं आपके घर नहीं आ सकी। मुझे क्राउड से बहुत घबराहट होती है। कोई बात नहीं बेटे, हम जो यहाँ आ गए हैं। मामा जी कहते हैं कि आप बॉम्बे आने से बचती हैं। वहाँ उमस बहुत होती है, मुझे सूट नहीं करते। लेकिन यहाँ का भी तो वेदर इतना एक्सट्रीम का है, इतनी ज़बरदस्त गर्मी और उससे भी ज़्यादा सर्दी। अब यहाँ तो जिंदगी कट गई है, आदत सी हो गई है। गर्मी तो मैं सह सकती हूँ, पर आई कांट बेयर द कोल्ड। ना करते करते भी ना मैं यूरोप, अमेरिका, स्विट्जरलैंड चली जाती हूँ शूटिंग के लिए। रूम का टेम्परेचर तो कंट्रोल रहता है, लेकिन रात को साइकोलॉजी बनी रहती है, यू नो, एंड आई कीप शिवरिंग इन द कोल्ड। बाहर आप इतनी शूटिंग करती हैं? वेल, शूटिंग से ज़्यादा डांस शोज होते हैं। यू नो, नॉन रेजिडेंट इंडियंस को ये फिल्मी ग्लैमर बहुत ही पसंद है। और स्विट्जरलैंड में? वह मैं बैंक अकाउंट के काम से जाती हूँ। इस साल मैंने इतना टैक्स भरा है कि एक फैक्ट्री खड़ी कर सकती थी। आप भी सोच समझ के हर्ष के लिए एक अच्छा सा टैक्स कंसल्टेंट ढूंढिए। हमारी फैमिली में सैलरी और चेक का ट्रेडिशन है। ये ट्रेडिशन आपको बहुत जल्दी बदलना पड़ेगा। एक्चुअली हर्ष जैसा डायनामिक हीरो आज तक नहीं आया। आप इतनी जल्दी वापस जा रही हैं? क्या करूं? आई एम रियली बिजी, यू नो। कल सुबह की फ्लाइट से मुझे मद्रास जाना है। वहाँ 10 दिन की शूटिंग के बाद बैक टू बॉम्बे। 6 दिन की वहाँ डबिंग है एक फीचर फिल्म के लिए, एंड देन 15 डेज लोकेशन शूटिंग इन रोम। 1 साल तक मेरे पास ना डेट नहीं है, फिर भी फिल्म ऑफर्स कीप कमिंग एंड व्हाट टू डू। आई गेट सो टायर्ड। मैं सोचती हूँ अब रिटायर हो जाऊँ। मैं भी सोचती हूँ कि कुंभकर्ण की तरह 6 महीने तक सोती रहूँ। वैसे आपकी खुशी कब होने वाली है? साल के आखिर तक। मुझे भी बच्चे बहुत पसंद हैं। मम्मी, सुपरस्टार शादी करने के लिए बेताब है। तो कर लेना, हमने रोका तो नहीं है। तुम्हारे ही घर में बहू बनकर आना चाहती है। भाई मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो मेरी सेवा कर सके। रिटायर्ड बहू रिटायर्ड सास की क्या सेवा करेगी? सुना तो दिया कि इसका स्विस बैंक में अकाउंट है, जी भर कर तुम्हारी सेवा करेगी। भाई मुझे तो घर में सुख शांति चाहिए। स्टारडम का ठस्सा देखने का ताब नहीं है मुझ में। मम्मी, वर्षा बेटे, सब कुछ है यहाँ पर, अब तुम भी खाने बैठो। जी। चलो हर्ष, नो प्लीज। यार खाओ ना यार, दिन भर चाय पीती रहती हूँ। और जो तुम दिन भर सिगरेट पीते रहे तो वो? हर्ष, भैया का फोन आया था, तुम अरसे से उनसे मिले नहीं। क्या करूँ माँ, पेट्रोल जाता हूँ तो पूरा दिन निकल जाता है। I'll take it. हेलो, जी मिस्टर धवन, 1 मिनट। हेलो, हाँ जी धवन साहब,
हाँ गुड इवनिंग। सॉरी सर, आज मिल नहीं सके क्योंकि आज जरा फैमिली के साथ बिजी हूँ। कल टुमारो आफ्टरनून, हाँ, क्योंकि शाम को थिएटर के दोस्तों के साथ कुछ प्रोग्राम है जी। अशोका होटल? नहीं धवन साहब, अभी तक इतना बड़ा स्टार नहीं बना, किसी गली में चलेंगे। ओके बाय बाय। हर्ष, अकेले में मेरा दम घुटता है। मैं जिंदगी में कभी अकेली नहीं रही। मामा, फ्लैट का अरेंजमेंट हो जाएगा, फिल्म रिलीज तो होने दो। अब मेरी उम्र हो गई है और मैं बीमार भी रहती हूँ। माँ, जब थिएटर में था तो निखट्टू चल रहा था, अब जब मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ तब भी तुम्हें संतोष नहीं। तुम्हारे बारे में प्रेस में बेकार के अनाप शनाप कुछ भी छपता रहता है, मेरा तो सर भरना जाता है। माँ, ये शो बिजनेस है, यहाँ ये सब चलता रहता है। आदित्य के बारे में तो कुछ नहीं छपता। देखो देखो माँ कैसे गुस्से से देख रहा है। हर्ष, अब उसकी शादी हो गई है। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं भी तुम्हें पब्लिक में टीज करना बंद कर दूंगी। भैया ने तुमसे एजेंसी की बात की थी, तुमने कोई जवाब नहीं दिया? माँ प्लीज, अब एक्टिंग छोड़ने के लिए मत कहना। तुम जानती हो कि एक्टिंग मेरे लिए रोजी नहीं है, एक्टिंग मेरे लिए एक पैशन है। और मैं ये जानता हूँ कि तुम्हें संभालने और तुम्हारी देखभाल करने की जिम्मेदारी मेरे सर पर है। मुझे घर में सुख शांति चाहिए और एक बहू चाहिए, बाकी सब है घर में।